नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज एक बहुत बड़ी समस्या है और वो समस्या है कि व्यक्ति अपने आगे किसी और को समझदार समझता ही नहीं है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आप समझदार हैं, लेकिन कभी कभी स्व अवलोकन जरूर करिए कि आप गलती कहां कर रहे हैं। एक बार पुलिस ने एक चोर को पकड़ा। सिपाही चोर को लेके जा रहे थे और चोर का बहुत बड़ा नाम था, बहुत ही शातिर चोर था। सिपाही चोर को जेल से कोर्ट ले जा रहे थे, हथकड़ी लगाना भूल गए। सिपाही ने कहा, अरे मैं तो हथकड़ी लगाना भूल गया। चोर बोला, कोई बात नहीं सिपाही जी, आप यहां खड़े रहिए, मैं हथकड़ी लेके आ रहा हूं। सिपाही ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुम हमें बेवकूफ समझता है, ऐसा कर तू यहीं रख, मैं हथकड़ी लेकर आता हूं। अब सवाल उठता है कि बेवकूफ कौन है। कभी कभी व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझता है, लेकिन समझदारी कहीं होती नहीं है। इसलिए संतों का यह कहना है कि अपने को समझना ये सबसे बड़ी समझ है। अपने को समझना ये सबसे बड़ी समझ है। जो इसको समझ जाए फिर वो जिंदगी में हार नहीं मानता है। ओम नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा कि इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर 2022 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। राशिफल पर आऊं उससे पहले बात करूंगा राशि अधिपति, क्योंकि 9 के 9 ग्रहों का सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस विषय पर आ रहा हूं। तो सबसे पहले सिंह राशि की राशि अधिपति सूर्यदेव की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सूर्यदेव लगन भाव के स्वामी होकर धन भाव में कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं बुध देव के साथ, और बुध आदित्य योग में संचरण कर रहे हैं। कन्या राशि बुध देव की स्व उच्च और मूल त्रिकोण राशि है, और शुक्रदेव भी कन्या राशि में संचरण करे, और कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के होते हैं। तो बुधदेव और शुक्रदेव नीच भंग राजयोग में, बुध आदित्य योग में, और बुधदेव स्वराशि उच्च और मूल त्रिकोण राशि में। तो यहां पर सूर्यदेव का जो प्रभाव सिंह राशि वालों के लिए रहेगा वो बड़ा शुभ रहेगा। लगन का स्वामी धन भाव में संचरण कर रहा है, आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी, कामकाज और नौकरी में अच्छे अवसर देगा। लेकिन विद्वान ये भी कहते हैं, वैदिक ज्योतिष ये भी कहते हैं, खर्चे भी भरमार होंगे, चाहे परिवार का चाहे समाज में खर्चे बढ़ेगा। अब सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में मंगलदेव क्या संकेत दे रहे हैं। मंगलदेव चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर दसम भाव में संचरण कर रहे हैं। भाग्य का स्वामी केंद्र में संचरण कर रहा है, यानी दसम भाव में संचरण कर, और दसम भाव में विराजमान मंगलदेव की सप्तम पूर्णदशी शुभ भाव है। और काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव में मंगलदेव उच्च के होते हैं, क्योंकि ये 10 नंबर राशि शनिदेव की, यहां पर उच्च के भी होते हैं। 16 अक्टूबर को मंगलदेव लाभ भाव से संचरण करेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए मंगलदेव कामकाज नौकरी व्यवसाय को लेकर उत्तम लाभ का संकेत दे रहे हैं। आय स्रोतों में वृद्धि होगी, देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे, आत्मबल बढ़ेगा, क्योंकि सुखेश और भाग्येश होकर कहां विराजमान हो रहे हैं, लाभ भाव में और दसम भाव में। अब बात करेंगे बुधदेव की कि बुधदेव सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में क्या संकेत दे रहे हैं। बुधदेव सिंह राशि वालों के लिए लाभ भाव और धन भाव के स्वामी होकर अपनी उच्च अवस्था में यानी दूसरे भाव में धन भाव में संचरण कर रहे हैं। लाभेश उच्च का होकर धन भाव में संचरण कर रहा है, धन को लेकर अच्छे परिणाम देगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। यदि आप प्रशासनिक अफसर है, राजनेता है, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, एक से अधिक आय स्रोतों का लाभ मिलेगा। बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव सिंह राशि वालों के लिए पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर स्वराशि मीन में वक्री अवस्था में अष्टम भाव में विराजमान, और अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि धन भाव पर है, और धन भाव में विराजमान सूर्यदेव बुध शुक्रदेव की दृष्टि भी बृहस्पति देव, मतलब ये प्रतियुति है, सुफलों का संकेत दे रही। रिसर्च के मामलों में सफलता मिलेगी, अकस्मात रुके हुए काम बनेंगे, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कमोडिटी का मार्केट में लाभदायक हलचल हो सकती है, लेकिन आपका अनुभव होना चाहिए। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होकर सिंह राशि वालों के लिए निज भंग राजयोग में 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव बुधदेव के साथ धन भाव यानी दूसरे भाव में संचरण करेंगे।
18 अक्टूबर को शुक्रदेव अपनी स्वराशि तुला में तीसरे भाव में आ जाएंगे। सूर्यदेव वहीं विराजमान है और सूर्यदेव तुला राशि में नीच के होते हैं और शुक्रदेव की अपनी राशि है। अब शुक्रदेव और सूर्यदेव का तुला राशि में नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। ये योग आपके साहस और बाहुबल में पराक्रम में वृद्धि करेगा। बुधदेव भी तुला राशि में आ जाएंगे तो ये लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। मां लक्ष्मी नारायण की अद्भुत कृपा होगी, धन आवक होगी, कार्य में सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव की बात करें तो शनिदेव छठे और सातवें भाव के स्वामी होकर स्वराशि मकर में छठे भाव में संचरण करें। छठे भाव में संचरण सिंह राशि वालों के लिए पूर्ण सफलता का संकेत शनिदेव दे दे। रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा और कानूनी मामलों में विजय होंगे। देश विदेश से कारोबारी संबंधों से लाभ मिलेगा। प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। राहुदेव भाग्य स्थान में भाग्य उन्नति का अच्छा संकेत दे रहे हैं और केतु देव आपके तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में लाभ और सफलता का योग केतु देव बनाएंगे। परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। कामकाज में विजय होंगे। ये मोटा मोटा था 9 के 9 ग्रहों का सिंह राशि पर राशिफल के आधार पर जिस राशि जिस भाव में ग्रह संचरण कर रहे हैं। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। लगन का पूरा ध्यान रखा है। लगन और राशि दोनों को ध्यान में रखकर मैं राशिफल लिख रहा हूं साथियों, लेकिन चंद्र राशि से देखना अच्छा रहेगा। अब चलिए मैं विस्तार से बात करता हूं सिंह राशि वालों के लिए कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, शिक्षा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और को लेकर अक्टूबर का महीना विस्तार से क्या संकेत दे रहा है। सबसे पहले युवा और विद्यार्थियों की बात करूं। सिंह राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, शिक्षा की दृष्टि अक्टूबर के महीने में सफलता और लाभ के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। मनोनुकूल सफलता के बेहतर संकेत में बस मेहनत तो है लेकिन सफलता है। बस अपनों के साथ वैचारिक मतभेद ना बढ़े क्योंकि सफलता पे अपनों का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए अपनों को साथ लेके चलेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। उच्च शिक्षा में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। कैरियर संबंधी मसलों में लाभ मिलेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि रिश्तों में मजबूती के लिए संयम और धैर्य का परिचय अवश्य देना चाहिए। शिक्षा में सफलता के लिए एकाग्रता भंग नहीं हो इस पर प्रयास करना चाहिए। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष का बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तथाकथित मित्रों से दूरी बहुत जरूरी। अनावश्यक भ्रमण से बचना बहुत जरूरी। बाकी कैरियर, कामकाज, एजुकेशन के हिसाब से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अक्टूबर महीना लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। अब सिंह राशि वालों के लिए कारोबार, कामकाज, नौकरी, कैरियर के हिसाब से, आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से अक्टूबर का महीना क्या संकेत है। सिंह राशि वालों को भाग्य स्थान वो सुख भाव का स्वामी मंगल देव 10वें भाव में संचरण कर रहा है। बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिएकादश संबंध 8वें भाव में। माह के मध्य में मंगल देव लाभ भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव माह के प्रारंभ में बुध आदित्य योगी धन भाव में संचरण करें तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, पैसे टके के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए शानदार और सफलता से भरा रहेगा अक्टूबर का महीना। यदि आप सरकारी नौकरी में अच्छा लाभ मिलेगा। आप उच्च पदों पर विराजमान है, उन्नति के अवसर मिलेंगे। यदि आप प्राइवेट नौकरी में है तो नौकरी में मनोनुकूल सफलता मिलेगी और इंक्रीमेंट और प्रमोशन के योगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु उच्च अधिकारियों के प्रति वफादार रहे, बैक बाइटिंग नहीं करें तो अच्छा रहेगा। सहकर्मियों को साथ लेकर चले तो और अच्छा रहेगा। यदि आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो नौकरी में उठापटक का संकेत भी है। नक्षत्र गणना, व्यवसाय और नौकरी में अच्छा संकेत दे रही, लेकिन कुछ बातें जो मैंने बताई है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये आपके व्यवहार पर निर्भर है। अपने व्यवहार को ठीक रखें। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, कामकाज, पैसा टका आदि सफलता प्राप्त होगी। उन्नति का अवसर मिलेंगे। धनकोष में वृद्धि होगी, परंतु थोड़ा सा मेहनत, परिश्रम, संघर्ष और इसके साथ साथ व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन सफलता में 4 चांद लगा देगा। सूर्यदेव 17 अक्टूबर को तीसरे भाव यानी पुरुषार्थ भाव में तुला राशि में संचरण करेंगे। तुला राशि का ये सूर्य आपको आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करेगा और साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा और मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। विशेष रूप से खनन, ट्रांसपोर्ट, कोयला, पेट्रोलियम, स्पेयर पार्ट्स, लोहा, केमिकल, ठेकेदारी, फर्नीचर, रिफाइनरी, कंस्ट्रक्शन, चाय बागान, सड़क निर्माण के कार्यों में लगे लोगों के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण सिंह राशि वाले अक्टूबर माह की शुरुआत में कुटुंब भाव में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव का संचरण पारिवारिक सुकून और शांति का संकेत दे रहा है। पारिवारिक वातावरण आपके पक्ष में रहेगा। पारिवारिक समन्वय बने रहने के कारण पारिवारिक में आ रही चुनौतियों से पीछा छूटेगा। घर परिवार के सदस्यों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बने रहने की वजह से कामकाज में मन लगेगा और कामकाज की स्थिति आपके पकड़ में रहेगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। सामाजिक सेवाओं में घर परिवार के सभी सदस्य बढ़ चढ़ कर साथ देंगे। समाज में अच्छा वर्चस्व रहेगा। पारिवारिक सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे। मजबूत फैसले, कारोबार, व्यवसाय सफलता में 4 चांद लगाएंगे क्योंकि मिलकर फैसले ले रहे। छोटे भाई बहन, रिश्तेदार और पास पड़ोस के लोग व शुभ चिंतकों का सहयोग मिलता रहेगा।
नकारात्मक थॉट कॉन्फिडेंस में कमी लाते हैं, इससे बचना बहुत जरूरी। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा, संतान को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। हाँ, संतान की पढ़ाई को लेकर सावधानी अवश्य बरतें। संतान के साथ मतभेद की प्रबल संभावना ये नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी लेने में जल्दबाजी नहीं करे, पैसा फंस सकता है। और माता से मतभेद न हो, इस बात पर भी आपको ध्यान रखना होगा। सिंह राशि वालों की स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर के महीने छठे भाव के स्वामी स्वराशि मकर में शनिदेव का संचरण और बृहस्पति देव से त्रेकादश संबंध और बृहस्पति देव अष्टम भाव में संचरण करे, ऐसी अवस्था में व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर रहे, विचारों को लेट गो करे, गहरी सोच से दूर रहे, ये बहुत जरूरी। अन्यथा शारीरिक पीड़ा की संभावना नजर आ रही, जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, पेट में दर्द, घुटने, अपच, फोड़े, फुंसी, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। इसमें लापरवाही नहीं करें, बस तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। विशेष सावधानी का संतान पक्ष को लेकर लापरवाही नहीं बरतें, नशा आदि से सावधान रहे, किसी भी तरह की रात्रि पार्टी से बचना जरूरी होगा। क्या उपाय करें? व्यवसाय, कैरियर, परिवार, स्वास्थ्य को लेकर यदि अक्टूबर के महीने में कोई परेशानी है तो सूर्योदय से पूर्व, हर रोज सूर्योदय से पूर्व प्रारंभ करें, लगातार 11 दिन करें। हर रोज प्रातःकाल 800 ग्राम तिल और शक्कर बोरा चींटियों को डाल दीजिए। सूर्य उदय उनसे 10 मिनट पहले, 12 मिनट पहले हर रोज चींटियों को शक्कर बोरा डालना बड़ा अच्छा रहेगा। इस महीने हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत अपनी पूजा स्थल में घी का दीपक जलाकर ओम हम हनुमते नमः या ओम हम हनुमते आंजनेय महाबलाय नमः, इस मंत्र की 3 माला का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। सोमवार को श्रद्धानुसार दूध और चावल का दान देना भी सिंह राशि वालों के लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये आंकलन, ये अनुभव मेरा था, लादने का कोई स्वभाव नहीं। भय भ्रम भ्रांति से बाहर आए, न विवाद करे, न वाद करे, न तर्क करे। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही के पास है मित्रों। मैंने कभी दबाव नहीं डाला, मेरी बात को माने। हाँ, एक सब्जेक्ट को लेकर विश्वास के साथ आपके सामने आता हूं। मेहनत और परिश्रम के बावजूद भी कोई भूल से भी भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों।
समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।